बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा कल यानी कि 13 दिसंबर को होने वाली है। बीपीएससी की ओर से सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। इधर अभ्यर्थियों ने भी कमर कस ली है। हालांकि कुछ दिनों पहले बीपीएससी के इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर खूब बवाल मचा, लाठियां चली, आंदोलन हुआ, कयास लगाए गए कि एग्जाम की तारीख आगे बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आयोग 13 दिसंबर को ही एग्जाम लेने वाली है। एग्जाम से चंद दिन पहले का माहौल खराब होने की वजह से अभ्यर्थियों के अंदर एक अशांति देखने को मिल रही है। उनके अंदर एग्जाम परफॉर्मेंस की चिंता साफ झलक रही है। ऐसे अभ्यर्थियों को समझाते हुए गुरु रहमान ने लास्ट डे टिप्स भी दिया है। साथ ही कहा है कि अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दे। एग्जाम पूरी तरह से कदाचार मुक्त होगी, हमारी नज़र भी बनी हुई है। देखिए, ये तो स्पष्ट हो गया कि 13 तारीख को बीपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा है और निश्चित रूप से इस बार के एग्ज़ाम जिस तरह के माहौल में हो रहा है वो पूरी ईमानदारी और के साथ होगा और होना चाहिए भी, क्योंकि हम लोग पूरी तरह सतर्क हैं, प्रशासन भी सतर्क है और सरकार भी सतर्क है। तो बच्चों से मैं यही कहूँगा कि चूँकि परसों एग्ज़ाम है 13 तारीख को, तो उस परिस्थिति में अब 1 दिन पहले 2 दिन पहले कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ना या ये नहीं पढ़ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डर लगता होगा, चूँकि निश्चित है कि परीक्षा देने के पहले हो या ऑपरेशन थिएटर में जाने के पहले डर लगता है, लेकिन निदान वहीं से होता है। तो मैं यही कहूँगा कि 13 तारीख के पहले बच्चे 12 तारीख के रात तक, यानी रात 10 बजे तक, वे करंट अफेयर्स और बिहार से संबंधित सारी चीज़ को गौर से देखें। जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसको देखें और बाकी जितना भी चीज़ भी है उसको ठीक से देख के जाए। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, एक फ़ोटो भी ले लेंगे, रंगने वाले पेन को देख लेंगे, पेन ठीक चल रहा है कि नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चों को मैं ये कहूँगा कि वो परीक्षा भवन में जब जाएँ तो परीक्षा भवन में जाने के बाद अपने आप से एकदम पूरी तरह से संयमित रहें और हिंदू बच्चे गायत्री मंत्र का जाप करें, मुस्लिम बच्चे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, कुछ भी पढ़ें, लेकिन शांति बनाए रखें, क्योंकि उनका पहला पढ़ा हुआ ही काम देगा। रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स को थोड़ा सा लास्ट में रिवाइज कर सकते हैं। और परीक्षा भवन के बाहर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अफवाह फैलाने काम करेंगे। अफवाह पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, किसी भी तरह का ध्यान नहीं देना है अफवाह पर। और चुपचाप परीक्षा भवन में जब जाए तो 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, OMR सीट को या बुकलेट सीरीज को, इसको रोल नंबर को, पूरा गोला को बढ़िया से भरे, क्योंकि उनकी 50% रिजल्ट OMR सीट पर ही डिपेंड करती है। अगर ऐसा बच्चा कर दिए, अफवाह पर ध्यान नहीं दिए और करंट अफेयर्स और बिहार के जो बहुत सारी योजनाएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री की, माननीय प्रधानमंत्री की जो भारत की योजनाएं हैं, उस योजनाओं को देखें तो मुझे लगता है कि परीक्षा अच्छा होगा। चूंकि निगेटिव है परीक्षा में, इसलिए जिन क्वेश्चन को बढ़िया से, बहुत बढ़िया से जानते हैं, उस क्वेश्चन को पहले टच करें और देखें कि जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है उसमें रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निगेटिव में दिक्कत हो सकती है। नेगेटिव मार्किंग को किस तरीके से हैंडल? नेगेटिव मार्किंग को देख, मान ली 4 चॉइस है, 4 चॉइस में अगर 2 चॉइस उनको पता है और 2 चॉइस नहीं पता है तो उसमें वो छांट सकते हैं। लेकिन जिस क्वेश्चन में बिल्कुल ही उनको पता नहीं है कि मारेंगे तो गलत होगा सही होगा, तो वैसी परिस्थिति में उस क्वेश्चन को छोड़ देना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि नेगेटिव से दिक्कत होती है। कई बच्चे लाठीचार्ज में चोटिल भी हुए थे, वो लोग एग्जाम नहीं दे पाएंगे, उनको क्या कहेंगे? उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है गुरु रहमान के। गुरु रहमान शुरू से बच्चों के साथ था, है और रहेगा। और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया निश्चित रूप से हम लोग के आंदोलन का ही प्रतिफल था। बच्चों को चोट लगी है, उसके लिए गहरी संवेदना है, लेकिन परीक्षा नहीं दे रहे हो तो बस इतना याद रखें, अगर एक खो गया, अगर एक न सेमन तो क्या गम, सितारों के आगे जहाँ और भी है, तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, सितारों के आगे जहाँ और भी है। बस घबराइए मत, क्योंकि ईश्वर ने निर्धारित कर रखा है, हर चीज़ प्रारब्ध है। चाहे कुरान उठाओ, चाहे गीता उठाओ, प्रारब्धता की सीमा कोई नहीं टाल सकता। लेकिन बी बोल्ड, और मैं बेस्ट ऑफ लक नहीं बोलूँगा, डू योर बेस्ट बोलूँगा। और टोटल आपके मेंटल सोच पर डिपेंड करता है कि आप कितना बढ़िया से परीक्षा दे के आ रहे हैं। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो आदमी बहुत पहले पढ़ा होता है, अगर उसको गहराई से मंथन करेंगे तो निश्चित रूप से उनका परीक्षा अच्छा जाएगा। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि पहले उन्हीं क्वेश्चन को टच करें जो पूरी तरह से और अच्छी तरह से जानते हैं। उसके बाद देखें कि जिसमें कन्फ्यूजन है उसमें छांटें, और जिस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं जानते हैं उसको छोड़ दें। जिनको चोट लगी है, अगर वो जा सकते हैं तो जाएँ। अगर बहुत गहरा चोट है तो मैं ईश्वर से यही मनाऊंगा जल्दी जल्दी ठीक हो और तुरंत आगे खतरनाक वैकेंसी भी आएगी। लेकिन जो ईश्वर को मंजूर होता है वही होता है। हम लोग दुख व्यक्त करते हैं, संवेदना, मेरी गहरी संवेदना उनके साथ है और थी और रहेगी। पटना से लोकल 18 के लिए सच्चिदानंद की ये रिपोर्ट।